हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और इसके प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म वर्ष 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्मस्थल इनका इनका जन्मस्थल है कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी, या जिसे रुमिन देवी भी कहते हैं। इनके पिता जो थे वो शुद्धोधन थे, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है इनके जो कहाँ के मतलब किस गणराज्य के ये प्रधान थे। तो शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और इसीलिए महात्मा बुद्ध को भी क्या कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी या महामाया था, दोनों ही नाम है इनके, माया देवी या महामाया, और वो कोलीय वंश की थी। इनके बचपन का नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता का जो है देहांत हो गया था। इस वजह से इनका जो पालन पोषण था वो इनकी माता जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। इनका विवाह यशोधरा से हुआ था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। विवाह के समय बुद्ध की उम्र कितनी थी? तो विवाह के समय बुद्ध की उम्र थी 16 वर्ष। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। इनका मृत्यु स्थल क्या है? तो वो है कुशीनहरा। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या महान सन्यासी। इस संबंध में भविष्यवाणी तो दो लोगों ने की थी, एक कालदेव थे और दूसरे थे ब्राह्मण कौंडिन्य। इन दो व्यक्तियों ने कहा था कि या तो गौतम बुद्ध बहुत ही महान चक्रवर्ती राजा बनेंगे या एक महान सन्यासी बनेंगे। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, तो इसे क्या कहते हैं? महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 आयु के वर्ष में इन्होंने गृह त्याग दिया था। अगला पॉइंट है गौतम बुद्ध के गुरु जो सांख्य दर्शन की इन्होंने जिनसे शिक्षा ली थी वो थे अलार कलाम, जो कि वैशाली में थे, और रुद्रक रामपुत्र जो कि राजगृह में थे। तो सांख्य गुरु थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? अलार कलाम से ली थी। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो दो थे, दो लोगों से इन्होंने शिक्षा ली थी, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र से जो थे वो राजगृह में इन्होंने शिक्षा ली, और अलार कलाम से वैशाली में। जो अलार कलाम थे ये कौन से दर्शन देते थे? तो ये जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा देते थे। गौतम बुद्ध को अपने गुरुओं की शिक्षा से शांति नहीं मिली, अतः अकेले तपस्या करने का इन्होंने निश्चय लिया। आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, या जो 6 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपसे कई बार प्रश्न पूछता है। सबसे पहला है उरुवेला। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? उरुवेला, या जिसे बोधगया कहते हैं। 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति की प्राप्ति हुई। फिर 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात में तथा निरंजना, या जिसका अभी का नाम है फल्गु नदी, तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। तो 6 स्टेटमेंट हैं ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड। पहला है उरुवेला या बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में तथा निरंजना या फल्गु नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो उन्होंने सारनाथ, या जिसे ऋषि पत्तन कहते हैं, वहां पे दिया था। और वहां का एक वन था जिसका नाम था, या बाग या बगीचा था, जिसको मृगदाव वन कहते हैं। तो सारनाथ के मृगदाव वन में इन्होंने दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन। और धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? इनका महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश, या प्रथम उपदेश जो था वो इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। और इसका जो है वो इसको डिनोट कैसे करते हैं या इसको दर्शाते कैसे हैं? तो इस प्रथम उपदेश का चित्रण जो करते हैं वो कहते हैं मृग सहित चक्र के द्वारा, यानी कि 2 मृग या हिरण दिखाते हैं और उनके बीच में एक चक्र दिखाते हैं। इसको कहते हैं मृग सहित चित्र। तो मृगदावन में इसलिए दिया था, तो इसलिए मृग हो गए आपके हिरण, और मृगदावन को दिखाता है, और धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं इसलिए ये चक्र दिखाते हैं। तो मृग सहित चक्र का जो है वो चिन्हित करते हैं किससे? जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध निवास के लिए वेलवन नामक विहार बनवाया था। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिंबिसार ने इनके लिए कौन सा विहार बनाया था? तो बनाया था वेलवन। बुद्ध ने दूसरा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल जो है वो राजगृह में व्यतीत किया था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वर्षावृह कहाँ व्यतीत किए? दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ व्यतीत किए? तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो वर्षा काल था वो उन्होंने राजगृह में व्यतीत किया था। अगला पॉइंट है वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। उसने भिक्षु संघ के लिए अपनी आम्रवाटिका दान कर दी थी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु जो आम्रपाली थी वो किसकी शिष्या बनी? तो वो जो थी वो महात्मा बुद्ध की शिक्षा बनी। वैशाली पहली बार संघ ने में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति जो थी वो 2 लोगों ने इनसे अनुरोध किया था। एक था जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, और जो एक इनके शिष्य थे आनंद। तो इन दोनों के कहने पर
महात्मा बुद्ध ने अपने जो संघ में, पहले संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, मगर इन दोनों के कहने पे प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, और इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, इन दोनों लोगों के कहने पे इन्होंने संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो वैशाली में। अब ये वर्षा ऋतु का क्या सीन है? तो वर्षा ऋतु क्या होता था कि अ, जो ये बौद्ध सन्यासी होते थे, इनको क्या कहा जाता था, या गौतम बुद्ध थे, तो ये कहीं एक जगह रुकते नहीं थे। ये अपना मतलब विचरण करते रहते थे, जगह-जगह घूमते रहते थे और वहाँ पे जाके लोगों को शिक्षा देते थे। मगर वर्षा काल जो होता है, वर्षा वाला जो पीरियड होता है, जब बारिश होती है, उस जगह ये क्या करते थे, एक जगह अपना प्रवास करते थे कहीं पे, कुछ दिनों के लिए वहाँ पे ठहरते थे, जब तक वर्षा ऋतु रहती थी। तो इसीलिए उसको वर्षा ऋतु कहते हैं, वर्षा प्रवास कहते हैं। तो अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने कहाँ बिताई? वैशाली में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ किए? श्रावस्ती में दिए थे। कौशल में यानी श्रावस्ती में, जिसकी राजधानी है, इन्होंने कितने दिए? 21 वर्ष जो है वर्षावास व्यतीत किया। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कहाँ हुआ? तो कौशल राज्य में हुआ। तो लॉजिकली बात है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने वर्षावास किए, जब जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने शिक्षा दी, वहीं पे इन पे सबसे ज़्यादा इसका जो है वो प्रचार-प्रसार भी होगा। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को भी शिक्षा दी थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि अंगुलीमाल जो डाकू था, उसको महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे शिक्षा दी थी? तो श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में ही इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वर्षावास बिताए और सबसे ज़्यादा अपने जो है शिक्षाएँ दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध पावा में चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने यानी कि चुंद जो लोहार था, उसने इन्हें शूकर मद्दू खाने को दिया, जिससे इन्हें रक्त तिसार हो गया और इनको भयानक पीड़ा हुई। इसी भयानक पीड़ा को सहन करते हुए वो कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम जो वो था शूकर मद्दू जो है, वो किसने दिया था इन्हें? तो चुंद नामक लोहार ने दिया था महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने कुशीनारा में ही सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम उपदेश जो है बुद्ध ने किसको दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था। अब देखते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हुई गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? मल्लों की राजधानी कुशीनारा में। तो कुशीनारा पे उस समय किसका राज था? मल्लों का। ये जो नदी है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई? तो हिरण्यवती नदी के तट पर हुई। हिरण्यवती नदी के तट पर हुई। इस घटना को यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के शरीर धातु के यानी कि जब जो महात्मा बुद्ध था, इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो शरीर को जला दिया गया और जो उसकी जो राख बची उसके 8 भाग कर दिए गए। और वो किसने किए थे? वो किए थे द्रोण नामक विद्वान के द्वारा। तो बुद्ध के शरीर धातु के 8 भाग किए गए द्रोण नामक विद्वान के द्वारा, तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाया गया। नेक्स्ट देखते हैं चैत्य या स्तूप। तो बुद्ध की शवदाह यानी कि जो शव को जलाने के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर समाधियां बनाई गई। इन्हें चैत्य या स्तूप कहा गया। तो चैत्य और स्तूप क्या है? चैत्य और स्तूप वो हैं जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष बचे थे जलाने के बाद, उन्हें भूमि में गाड़कर उनके ऊपर समाधियां बनाई गई, जिन्हें चैत्य या स्तूप कहा गया। कालांतर में यही चैत्य या स्तूप उपासना के केंद्र बन गया। नेक्स्ट है, भिक्षुओं के रहने के लिए चैत्य गृहों के समीप ही आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो विहार क्या था? विहार जो थे वो चैत्यों के समीप ही जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके रहने के लिए आवास बनाए गए, उन्हें विहार कहा गया। विहार मूल रूप से बरसात के मौसम में भिक्षुओं को आश्रय देने के लिए बनाए गए थे। वही वर्षा प्रवास करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को बनाए गए थे विहार। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। तो सबसे पहला है लोटस यानी कि कमल। ये महात्मा बुद्ध की जो आपका है जन्म को दर्शाता है। दूसरा है घोड़ा हॉर्स। ये दिखाता है आपके महावीर निष्क्रमण को यानी कि गृहत्याग की घटना को दिखाता है घोड़ा। नेक्स्ट है बोधि बोधि ट्री। तो बोधि ट्री दिखाता है एनलाइटमेंट को या निर्वाणा को यानी कि ज्ञान प्राप्ति को। अगला है व्हील। तो ये दिखाता है धर्मचक्र प्रवर्तन को यानी कि पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था मृदावन में उसको दिखाता है। और लास्ट है स्तूपा। ये इनके महापरिनिर्वाण या की मृत्यु को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला है दुःख, संसार में सर्वत्र दुःख है। दूसरा है दुःख समुदाय यानी कि दुःख का कारण है। तो पहला है दुःख यानी कि संसार में दुःख है। दूसरा उस दुःख का कारण है यानी कि दुःख समुदाय दुःख का कारण है। तीसरा है दुःख निरोध यानी कि दुःख से जो सांसारिक दुःख है उससे मुक्ति संभव है। और चौथा क्या है? वो है दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी कि मुक्ति का मार्ग, दुःख से मुक्ति का मार्ग। तो पहला है दुःख, दूसरा है दुःख समुदाय, तीसरा है दुःख निरोध और चौथा है दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा।
आर्य सत्य की संकल्पना बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत में है। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि कहते हैं। तो ये जो 4 आर्य सत्य हैं, इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं? इन्हें संस्कृत में कहते हैं चत्वारि आर्य सत्यानि, और पाली भाषा में क्या कहते हैं? पाली भाषा में कहते हैं चतरि आर्य सच्चानि। तो चत्वारि आर्य सत्यानि कहते हैं संस्कृत में, और पाली में कहते हैं चतरि आर्य सच्चानि। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्ति का उपाय जो है वो है अष्टांगिक मार्ग। यानी कि ये 8 मार्गों या उपायों को फॉलो करके आप जो है सांसारिक दुख हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला क्या है? सम्यक वाक या सम्यक वाणी हो गया। दूसरा है सम्यक विश्वास, तीसरा है सम्यक विचार, फिर आता है सम्यक जीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास तथा सम्यक कर्म। ये अष्टांगिक मार्ग है। इन 8 मार्गों को फॉलो करके आप जो है दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने वेदों की अपौरुषेयता और एवं आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। अभी अपौरुषेयता क्या है? तो वेदों के बारे में जो लॉजिक दिया जाता है, वेदों के बारे में बोला जाता है कि वेदों की रचना पुरुषों ने यानी कि मतलब ह्यूमन ने नहीं की है, कि वो देवताओं के द्वारा रचित हैं। तो महात्मा बुद्ध ने इस जो अपौरुषेयता है उसको नकारा, यानी कि उन्होंने बोला जो वेद है वो मनुष्य द्वारा ही रचे गए हैं, और इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर दिया। इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को इन्होंने माना। तो महात्मा बुद्ध इसको मानते थे, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानते थे। पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे इसीलिए जो इनके पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो उन्हें जातक कथाएँ कहते हैं, और जिनका वर्णन चित्रों के द्वारा आपको मिलेगा अजंता और एलोरा की गुफाओं में। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ क्या है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? तो ये है बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार। प्रतीत्य समुत्पाद संसार की सभी वस्तुएं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई। तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है? कि संसार की जो जितनी भी समस्त वस्तुएं हैं वो किसी ना किसी कारण से ही उत्पन्न हुई है। इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि कोई ना कोई कारण होता है किसी ना किसी चीज के होने का, एग्जिस्ट करने का। बुद्ध ने अपने मत को मध्यम मार्ग बताया है, यानी कि इसे मध्यमा प्रतिपदा बताया है, यानी कि बहुत ज्यादा ना ही सख्त ना ही बहुत ज्यादा लचीला, उन दोनों के बीच का। बुद्ध ने यज्ञ कर्मकांड तथा पशु बलि का भी विरोध किया। अगला है पवरन क्या होता है? तो पवरन मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति हेतु बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। तो पवरन क्या होता है? ये एक समारोह होता है जहाँ पे जो भी बौद्ध भिक्षु होते हैं वो अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते हैं और उसके लिए क्षमा मांगते हैं। बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए जो जनसाधारण की भाषा थी, और यही एक रीजन था कि बौद्ध धर्म का बहुत ही तेजी से फैलने का, कि उन्होंने जनसाधारण की भाषा जो पाली थी उसमें अपने उपदेश दिए थे। जो पहले मतलब हायर इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, वो क्या कहते थे या हाई पोजीशन में होते थे, तो उनके लिए संस्कृत भाषा यूज़ की जाती थी, और जो आम नागरिक थे, वो पाली भाषा यूज़ करते थे। पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत अहिंसा, हिंसा ना करना, दूसरा अस्तेय, चोरी ना करना, तीसरा ब्रह्मचर्य, व्यभिचार ना करना, चौथा है सत्य यानी कि झूठ ना बोलना, और लास्ट है मादक द्रव्यों का सेवन ना करना। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है अस्तेय। आपसे हिंदी में पूछा जाएगा कि अस्तेय का अर्थ क्या होता है? तो अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। पंच सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो पंचशील सिद्धांत जो है वो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पंचशील सिद्धांत का वर्णन आपको और कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आपको छांदोग्य उपनिषद में। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ। बुद्ध यानी कि प्रबुद्ध व्यक्ति, जानकार व्यक्ति। दूसरा है धम्म, बुद्ध की शिक्षाएं, उनका संकलन। तीसरा है संघ, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले अनुयायियों का समुदाय, उसको कहते हैं संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ की स्थापना हो गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। तो उपसंपदा क्या है? उपसंपदा है बौद्ध संघ में प्रवेश को। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध संघ में प्रवेश के उपरांत प्रवज्या नामक संस्कार किया जाता था। तो प्रवज्या क्या है? ये बौद्ध संघ में प्रवेश लेने के बाद एक संस्कार किया जाता था, उसको कहते थे प्रवज्या। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख बनना चाहता था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था? तो वो था देवदत्त, जो कि इनका चचेरा भाई था। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियाँ। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। सबसे पहली प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी जैसे ही महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसी वर्ष में हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और राजा कौन था? वो था अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व, राजगृह में, महाकश्यप अध्यक्ष था, और शासनकाल था अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति 383 यानी कि 100 साल बाद, पहले के 100 साल बाद हुई। 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुई। अध्यक्ष था सवागामी, और शासनकाल था काला अशोक का। तीसरी बौद्ध संगीत हुई 255 ईसा पूर्व में।
स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था मोगलपुत्र, तिष्य शासनकाल था अशोक का। चौथी बौद्ध संगीत हुई प्रथम शताब्दी में, कहाँ पे हुई? कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। इसमें जो चौथी है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तीसरी बौद्ध संगीत के में जो है वो अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। तो तीसरी बौद्ध संगीत में जोड़ा गया था अभिधम्म पिटक। और किसने जोड़ा था? तो मोगलपत्त तिष्य ने। चतुर्थ संगीति जो थी जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभक्त हो गया था। इसका जो बौद्ध संगीत है इसको याद करने का एक शॉर्टकट भी है, अका अका रवा पका। ये जो अका अका है ये है आपके जो शासनकाल यानी कि राजाओं का नाम। तो पहले आ से हो जाएगा अजातशत्रु, और का से हो जाएगा काला अशोक, फिर आ से हो जाएगा अशोक और फिर ता से हो जाएगा कनिष्क। तो अका अका यानी कि अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। फिर रवा पका में रा से हो जाएगा आपका राजगृह, वा से वैशाली हो जाएगा, पा से पाटलिपुत्र और का से हो जाएगा कुंडलवन। तो अका अका रवा पका। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम बौद्ध संगीत में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। तो पहले बौद्ध संगीत में क्या किया कि दो जो है वो टोकरियां रखी गई और उसमें जो है बुद्ध की शिक्षाओं को और नियमों को अलग अलग जगह पे मतलब उन दोनों में संकलन किया गया। तो पिटक का अर्थ होता है टोकरियां। आनंद द्वारा शुद्ध पिटक की रचना की गई तथा उपाली द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। तो शुद्ध पिटक किसने संकलन किया? आनंद ने। और उपाली ने किया था विनय पिटक का। ये दोनों ही बुद्ध के शिष्य थे। तो आनंद द्वारा शुद्ध पिटक का संकलन किया गया और उपाली द्वारा विनय पिटक का। चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया गया। तो जब तक महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपनी शिक्षाओं के समय के लिए कौन सी भाषा अपनाई थी? तो पाली या जो प्राकृत भाषा थी उसको अपनाई थी। मगर इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि संस्कृत भाषा को अपना लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हीनयान तथा महायान। हीनयान बौद्ध धर्म की मूल तथा प्राचीन शाखा थी। महायान बौद्ध धर्म की नवीन शाखा थी। तो जो पुरानी वाली थी वो थी हीनयान और जो नई है वो है महायान। हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष माने जाते थे, जबकि महायान में देखो क्योंकि महा है इसलिए महान माने जाते थे, यानी कि इनको बुद्ध का को ईश्वरीय अवतार माना जाता था और उसकी इनकी जो है मूर्ति पूजा शुरू हुई। तो महायान इनको ईश्वरीय अवतार मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हीनयान शाखा ने सत्कर्मों पर बल दिया था, जबकि महायान ने बुद्ध एवं बोधिसत्वों की पूजा पर बल दिया। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी अपने जो प्रवचन देते थे उसमें यूज करते थे पाली भाषा, जबकि महायान में संस्कृत भाषा को अपना लिया गया। क्योंकि पाली भाषा थी ये आम जनमानस की भाषा थी, तो इसलिए बहुत तेजी से फैला था बौद्ध धर्म। मगर महायान ने क्या किया? इन्होंने संस्कृत भाषा को अपना लिया। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण। धर्म की सादगी, स्थानीय भाषा का प्रयोग यानी कि पाली भाषा का प्रयोग, दलितों के लिए विशेष अपील तथा ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। अगला पॉइंट है शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक का संकलन किसने किया? तो आनंद के द्वारा किया। या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह है। तो शुद्ध पिटक आपसे पूछेगा शुद्ध पिटक में क्या है? तो शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा बुद्ध की शिक्षाओं का जो है संग्रह है। अगला आता है विनय पिटक। विनय पिटक का संकलन किया था उपाली ने। विनय पिटक में नियम है, संघ संबंधी नियम है तथा आचारों विचारों और विधि निषेधों का भी संग्रह है। तो शुद्ध पिटक में क्या है? बुद्ध के सिद्धांत है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है तथा अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक का संकलन किया था मोगलीपुत्र तिष्य ने, जब आपकी हुई थी तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई थी उसमें। यह बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। एक बार फिर से देखते हैं शुद्ध पिटक में क्या है। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, यानी कि विनय में नियम है। शुद्ध में धर्म के सिद्धांत हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक जो है इन्होंने जो सिद्धांत थे वो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, यानी कि दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या है अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट है शुद्ध पिटक के 5 निकाय। शुद्ध पिटक से 5 निकाय पूछे गए हैं। पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय तथा पांचवा है खुद्दक निकाय। आपसे ये खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय ये पूछे गए हैं कि ये किस पिटक के भाग है। तो मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय कहाँ किसके भाग है? शुद्ध पिटक के भाग है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, इनको कहते हैं जातक। इनको जातक कथा कहते हैं और इनको जो संकलन किया गया उसे कहते हैं जातक ग्रंथ। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं जो है वो जातक ग्रंथों में संकलित है या पाली भाषा में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं बहुत प्रमुख बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार। सबसे पहले अश्वघोष। अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र तथा सौदरानंद। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? अश्वघोष ने। सबसे ज्यादा ये पूछी गई बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष की। नेक्स्ट है मिलिंद पनहो या जिसको कहते हैं मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद पनहो या मिलिंद प्रश्न इसकी रचना है नागसेन की। माध्यमिक कारिका किसकी रचना है? नागार्जुन की। मिलिंद पनहो नागसेन की है, माध्यमिक कारिका है नागार्जुन की। विशुद्धिमग्ग किसकी है? तो वो है बुद्धघोष की। नेक्स्ट है
अभिधम्म कोश किसकी है? वसुबंधु की। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है और इन्होंने कौन-सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी आपकी माध्यमिक कारिका। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना कौन-कौन सी है? तो माध्यमिक कारिका तथा सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र और माध्यमिक कारिका किसने लिखी है? नागार्जुन ने। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं। शून्यवाद या माध्यमिक संप्रदाय, इसके प्रवर्तक भी थे नागार्जुन। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। तो देखो नागार्जुन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हो गई। इन्हें नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से भी करते हैं तथा इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका तथा प्रज्ञा पारमिता सूत्र। शून्यवाद यानी कि माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक भी नागार्जुन थे और इन्हें सापेक्षवाद भी जो है माध्यमिक संप्रदाय को कहा जाता है। शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ये किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। नेक्स्ट, अष्ट महास्थान, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 जो महान स्थल हैं उनको कहते हैं। पहला है लुम्बिनी, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बोधगया, यहाँ पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने पहला प्रवचन दिया था, तो जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है कुशीनगर, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि महापरिनिर्वाण का स्थल है। अगला है संकिसा, संकिसा यहाँ महात्मा बुद्ध स्वर्ग से उतरे थे ऐसा माना जाता है। फिर है राजगृह, राजगृह देवदत्त द्वारा विद्रोह किया गया था। फिर है श्रावस्ती, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने किया था या सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे। तो सर्वाधिक वर्षावास किया था श्रावस्ती में और सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में दिए थे। वैशाली, बुद्ध का अंतिम वर्षावास जो था वो वैशाली में था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला है सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? तो कहते हैं सुत्त पिटक को। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य, तो आपसे पूछेगा कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो क्या दर्शाती है? तो भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो दिखाती है तप की शुचिता और निरंतरता बनाए रखना है। यहाँ पे आपको मिलेगी, ये है भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी कि एक हाथ तो जो ये वाला हाथ देख रहे हैं आप, तो ये भूमि को स्पर्श करता हुआ इस वाले फोटो में देखेंगे आप, यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक हाथ से अपना जो है वो भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। ये दिखाती है कि विधि और ज्ञान, संसार और निर्वाण के मिलन का तथा पारंपरिक और अंतिम सत्य की प्राप्ति का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है महात्मा बुद्ध की वो कहाँ से मिली थी? तो सारनाथ से मिली थी। और वो किस काल से है? गुप्त काल से संबंधित है। मिली कहाँ से? सारनाथ से। नेक्स्ट पॉइंट है नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। तो बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र कौन-कौन से थे? नालंदा, वल्लभी तथा विक्रमशिला। नालंदा महायान, यानी कि यहाँ पे महायान जो इसका संप्रदाय था, वहाँ की शिक्षा मिलती थी। वल्लभी से हीनयान से संबंधित था। तो नालंदा महायान से तथा वल्लभी हीनयान से संबंधित था। भारत में पूजा की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे प्रश्न भारत में सर्वप्रथम पूजा की जाने वाली मूर्ति वो थी किसकी थी? तो वो महात्मा बुद्ध की थी। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण कौन-सी शैली में हुआ है? तो गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी है? तो पहली मूर्ति बनी थी मथुरा कला के अंतर्गत, मगर सर्वाधिक मूर्तियाँ पूछिए तो वो बोली थी गांधार शैली में। तो सबसे पहली मूर्ति किस शैली में बनी है? मथुरा कला शैली में बनी है। और सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में बनाई गई थी? तो गांधार शैली में। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? तो वह है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? इसी दिन 3 घटनाएँ हुई थी। 3 महान घटनाएँ हुई थी। पहली, बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा, इसी दिन पे वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो तीसरा है वो है कि इसी दिन इनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और किसने कहा था? तो एडविन अर्नाल्ड ने। ये आपसे प्रश्न पूछेगा कि किसने कहा था? तो एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखी थी गौतम बुद्ध के जीवन पर, जिसका शीर्षक था द लाइट ऑफ एशिया। तो एडविन अर्नाल्ड ने इन्हें द लाइट ऑफ एशिया कहा। तो ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।